नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैं 3 राशियों की श्रेणी में आपको बता रही थी कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, अभी जो भी डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे लेकर 1 महीने की एनर्जी यहाँ पर मैं देखकर बताऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में और देखते हैं अगली 3 राशियाँ। ये राशियाँ होंगी आपकी मीन, कुंभ और मकर। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए देखती हूँ आपकी लव सिचुएशन क्या होगी, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आउटकम क्या है। तो चलिए कार्ड को मैं आप लोगों के सामने मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी इन 3 राशियों की लव एनर्जी कैसी है। तो चलिए सबसे पहले हमारे मीन राशि वालों, तो मीन राशि वालों की एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो इस समय में करंट टाइम में आप थोड़ा इमोशन से हटकर अपनी ग्रोथ करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने करियर पे ध्यान देते हुए, या आपकी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी है उन चीज़ों में ग्रोथ करते हुए, खुद को बैलेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे 1 महीने में अभी से लेके 21 तारीख से अगले 21 अप्रैल तक की एनर्जी यहाँ पर आप जान सकते हैं। जैसा मैं बता रही हूँ, ग्रोथ करने की एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। और रही बात रिलेशनशिप के मामले में, तो बहुत कुछ आपके सामने रखा है। हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हो, या कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा हो, या कोई मैटर कुछ है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन आप हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। या ऐसा है कि आप शायद देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से क्या दिया जा रहा है। आप किसी चीज़ में गुमसुम हैं, खोए हुए हैं। तो जब आप खोए रहेंगे तो आप अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में, लव के मामले में कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कुछ एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। खोए हुए हैं अपने आप में। सामने देखिए कितने कप रखे हैं, तो ये कप प्रेम और इमोशन के होते हैं। जो ये डिवाइन का हाथ दिखाई दे रहा है, बादलों से हाथ निकला है, कप दिया जा रहा है, वो डिवाइन का दिया हुआ कुछ है आपकी तरफ, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। आप अपने जीवन में एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, ये रीबर्थ का कार्ड है। पुरानी चीज़ें समाप्त करके आप एक नई शुरुआत करने के चक्कर में हैं, और बिल्कुल शायद ये आपके लिए बेहतर भी हो, ठीक हो। आपके अंदर बहुत सारा इमोशन है, जैसा मैंने कहा कि इमोशन से बच रहे हैं। तो यहाँ फिर से एक कार्ड आया है, किंग ऑफ कप दिखाता है कि इमोशन है जो ओवरफ्लो होता रहता है, लेकिन आप उसको दबाकर किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहते, खुद को इमोशन से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट कार्ड आया है, आप ऊपर वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले टाइम में आपके जीवन में कुछ भी अंधेरा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हो रहा है, लेकिन डिवाइन आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के एक नई शुरुआत करते हुए हो सकता है कि शादी की तरफ आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली डिसीजन लें। अगर कभी आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हुई है, आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, तो आप थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस करेंगे। हो सकता है कि मन में सोचें कि हाँ, कौन सही था, क्या गलत था, अगर मेरी भी गलतियां थी तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ठीक है, शायद मुझसे एक गलती हुई थी। तो हो सकता है किसी को सॉरी भी बोल दें आप, या नहीं भी बोलेंगे तो मन ही मन में एक रिग्रेट होगा कि हाँ ठीक है, ये गलती हुई थी, तो ईश्वर से आप माफ़ी मांग लेंगे इस बात के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मीन राशि वालों मुझे दिखाई दे रही है। वैसे भी मीन राशि वाले बहुत शांति प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं, बवाल नहीं करना चाहते, वैसे ही एनर्जी यहाँ। तो देखिए मीन राशि वालों, ये अब मैंने निकाले हैं कार्ड, इसमें है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए पार्टनर तो 2 टाइप के हो गए। जैसे एक पार्टनर, एक्स पार्टनर आपका दिखाई दे रहा था, जहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। और एक तरफ कुछ लोगों की एनर्जी थी जो लोग अपनी रीबर्थ की शुरुआत करना चाहते थे, मतलब एक नई शुरुआत के साथ आप शायद किसी रिश्ते में जाना चाहते हो, या कोई नए पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो, या आप शादी करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर शादी दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग, जो पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा था कि वो एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके पार्टनर या द चैरियट आया है। ठीक है, आपके पार्टनर भी एनर्जी बैलेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए मंडप सजा हुआ है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो कुछ लोगों की शादी का मामला हो सकता है, जैसा कि आप इस बारे में सोच रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं शादी के बारे में। मन में बहुत कुछ है, इमोशन है और उसको छुपाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उजागर वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी अगर आपके एक्स पार्टनर हैं तो दिखाई देता है पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो वो आपके बारे में जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो है आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो वो हो सकता है कि आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हों उनसे पता लगाएं, या सोशल नेटवर्क पर आपका स्टेटस देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, फेसबुक पे देखें, या कहीं पर भी आपके बारे में पता लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कुछ पार्टनर आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत सुंदर देखते हैं, जैसे कि ये शादी का मैटर जहाँ पर है वहाँ पर वो आपको खूबसूरती देखते हैं, और आपके पास मनी मैटर के मामले में या किसी फैमिली मैटर में आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो उनको भी लगता है कि हाँ, एक बात ये भी है माइंड में कहीं ना कहीं, शादी मैं नहीं कहूँगी कि हर शादी कर रहा है जो मीन राशि वाले उनके साथ ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही कि वो आपकी काबिलियत, आपकी चीज़ों के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आपके पास पैसा भी है। तो कहीं ना कहीं नज़र उनकी इस पर भी है कि हाँ, अगर इससे, इस बंदी से मेरी शादी हो जाती है तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा माला माल हो जाऊँगा, या मैं एक मजबूत फैमिली से जुड़ जाऊँगा, या मेरी कुछ तो फ़ायदा होगा। हो सकता है कि जो हमारे मीन राशि वाले हैं वो किसी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हों। अगर आप लड़का हैं तो लड़की सोच रही होगी कि हाँ, इस बंदे से शादी करने में मुझे फ़ायदा है। ऐसे ही अगर आप लड़की हैं तो लड़का सोच रहा होगा कि इस से शादी करने में मुझे फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पर आया है वर्ल्ड कार्ड। तो आपके पार्टनर भी आपको अपनी दुनिया समझते हैं, चाहे वो एक्स पार्टनर आपके छोड़ के चले गए हैं तो वो मुझे कोई बहुत ऐसे नहीं लग रहा है कि आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचार रखते हैं, ऐसा नहीं है। या कोई न्यू पार्टनर है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी तरह का नेक्स्ट एक्शन भी है उनका, क्योंकि यहाँ पर शादी का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी की शादी पक्की हो जाए, या हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं आपके आगे शादी का प्रपोज़ल रखें, वो कुछ तो एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इमोशन है, अंदर कुछ बातें हैं, या शायद आपको प्रपोज़ करते में कहना चाहते हो, कुछ चीज़ें छुपा के रखी गई हैं, जो हो सकता है कि कुछ कुछ बातें इस 1 महीने में आपके सामने आ जाए। 21 अप्रैल के अंदर की एनर्जी ये है यहाँ पर। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब दूसरी राशि का देखेंगे, कुंभ वालों का क्या है। अभी मैंने कार्ड निकाले हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि का लव रिलेशनशिप मैं यहाँ पर देखूंगी, मैंने ये कार्ड निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं आपके सामने सफ़र नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी भी मैं अपने गांव पर हूँ, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, मैं 27 के बाद मुंबई पहुँच जाऊँगी, तब आपको तरीके से वीडियो बने हुए मिलेंगे। लेकिन अभी तो देखिए कैमरा मुझे हाथ में पकड़ कर बनाना पड़ रहा है, इसलिए कार्ड निकालते टाइम पर शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना स्टैंड लेकर नहीं आई हूँ, तो इसलिए ऐसे ही आपको बताऊंगी। देखिए कुंभ राशि वालों, मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चीटिंग दिखाई दे रही है। ये देखिए एक पर्सन है जो ये तलवारें छुपा कर भाग रहा है, और उसको क्या लग रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है। मन में ऐसी शंकाएं हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों में कुछ एज गैप है, किसी किसी में, सबकी एनर्जी में नहीं कहूँगी, कुछ % लोगों में एज गैप है। तो आपको लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत चाइल्डिश है, वो समझता नहीं है, समझती नहीं है, और आपको हर्ट करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक धोखे का कार्ड फिर से आया है। एक पर्सन लेटा है, इतनी सारी तलवारें पीठ में चुभी हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि आपको पीठ पीछे धोखा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर टावर मूवमेंट भी है। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इस महीने में, या पहले ये सिचुएशन हुई है तो आप जाके लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अलगाव की स्थिति हो सकती है, आप दोनों दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, बातें बंद हो सकती हैं, कनेक्शन बंद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको भी ये रिश्ता बहुत बोझ सा लग रहा है। आपको लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर चलना कितना मुश्किल हो रहा है। चाहे आपके अंदर इमोशन है, प्यार है, लेकिन उस प्यार में कब तक कोई इंसान सहेगा।
तो आपके कंधे झुकते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं पूरी कोशिश की है मैंने इस चीज़ को चलाने की, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें चल नहीं पा रही। तो देखिए कितना बर्डन हो रहा है आपके लिए इस रिलेशनशिप में रहना। द टावर मूवमेंट यही दिखाता है कि लड़ाई झगड़े होंगे, बहसबाजी हो सकती है, अलगाव की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दें, आप उनको ब्लॉक कर दें, क्योंकि आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा ईगोइस्ट है, वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बिल्कुल ठीक है, आपकी सुनी नहीं जा रही है। तो आपके अंदर भी अब ऐसा आ गया है कि नहीं, अब मैं भी नहीं सुनूंगा या मैं भी नहीं सुनूंगी, ठीक है, मुझे जो ठीक लग रहा है वो ठीक है। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पकड़ में आ गया है, समझ में आ गया है कि आपके साथ धोखा हुई है, चीटिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पर द स्टार की आई है। कितना भी अलगाव की स्थिति आ जाए, सेपरेशन आ जाए, आप दूसरे से दूर होने के बाद भी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि द स्टार कार्ड दिखाता है कि जो कुछ बिगड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, हो सकता है कि 21 अप्रैल आने तक जो ये पूरा मंथ का मैं बता रही हूँ उसके लास्ट तक आप दोनों का दोबारा से छोटा मोटा यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना बड़ा स्टार है, ये डिवाइन है, ये छोटे छोटे जो वाइट स्टार हैं, ये एंजल्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। आपने अपने इस रिश्ते पर बहुत वर्क किया है, ठीक है, आपने इस रिश्ते को सींचा है, बहुत कुछ किया है, तो शायद आपके पार्टनर को समझ में आ जाए और यहाँ पर रिकन्सिलेशन का चांस बन जाए, इतने अलगाव, इतनी चीज़ें होने के बाद भी। लेकिन अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या कर रहे हैं वो तो उनके 5 कार्ड निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए कुंभ राशि वालों, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकाली है। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों के बीच में दिक्कत क्यों आई है, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, प्रॉब्लम क्यों है, अलगाव की स्थिति क्यों आई है। देखिए लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जी में भी लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, मानते हो, वो इस रिश्ते पर वर्क करना तो चाहते हैं, आपको भी खोना नहीं चाहते, लेकिन वो थर्ड पार्टी के बीच भी फंसे हुए हैं। इसमें हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो आप अपने वो जो आपके पार्टनर हैं आपके साथ भी चलाना चाहते हैं, अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है, या कोई रिश्तेदारों का मामला है, दोस्तों का मामला है, पर इस तरह की थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर वो उनको भी खुश रखना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, बच्चे परिवार खुशियों के साथ रहें। लेकिन हो क्या रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो 2 लोगों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी खुश रख लूँ, उनको भी खुश रख लूँ। तो अगर आप उनका प्यार हैं और साथ में उनके साथ कोई परिवार है, तो वो परिवार की सोच रहे हैं और आपकी भी सोच रहे हैं, इस चक्कर में आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया है। और देखिए मैंने 2 तरह की एनर्जी, जो लोग मैरिड हैं वहाँ पर वो परिवार और अपने पार्टनर का सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप में से कोई के पार्टनर मैरिड है उसके बाद आपसे प्यार करते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन यही है कि वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। अभी दोनों जगलिंग करने के चक्कर में आप दोनों के बीच में हो गया लड़ाई झगड़ा। तो अभी नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि वहाँ भी चलाएं, यहाँ भी चलाएं, और इसलिए वो इस रिश्ते पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे। वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ झगड़ा ना करें और चीज़ों को ठीक कर लें, लेकिन आप बुरी तरह हर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने ये बात आपसे छुपाई हो और आपको अचानक से पता चल गया कि आपके साथ चीटिंग हुई है, या अपने परिवार के साथ वो क्या बिहेव कर रहे हैं, चीज़ें क्या चल रही हैं। परिवार में दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि एक फैमिली, मदर फादर, या हो सकता है कि उनकी वाइफ हों, बच्चे हों, ठीक है, या उनके हस्बैंड हो और बच्चे हों, ठीक है। तो इस तरह में जब वो बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। वो शायद इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो खोना नहीं चाहते, ना वहाँ ख़राब करना चाहते, ना यहाँ ख़राब करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें तो नहीं चल पाएंगी। तो अभी इस 1 महीने में कुंभ राशि वालों आपकी लव सिचुएशन मुझे यही दिखाई दे रही है, लेकिन वो मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आपके साथ अच्छे से जीना है, रहना है, पॉजिटिव हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर फैमिली है और आप उनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, उनके घर वाले उनको पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी ही बहुत बड़ा कारण है।
तो आप शायद इस जगलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बैलेंसिंग क्यों चल रही है। साथ दो तो मेरा ही पूरा दो, इस चक्कर में हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो। फिर थोड़े टाइम में रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। अभी मैं देखने जा रही हूँ मकर राशि के लिए, निकाल ली है मैंने यहाँ पर कार्ड, और देखेंगे कि लव रिलेशनशिप के मामले में या हस्बैंड वाइफ हैं या प्यार में हैं, तो आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, और कार्ड इस तरह से क्यों निकालें, क्योंकि मैं भी अपने गांव में हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो कार्ड मिक्स करते टाइम पर शूट नहीं कर पा रही हूँ, हाथ में लेकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप किसी चीज़ से स्ट्रगल करते करते थोड़ा सा थक से गए हैं, तो आपने इसको समय पे छोड़ दिया है कि जब अच्छा समय आएगा जो होना होगा हो जाएगा। ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी इच्छा उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपने एक समय पर छोड़ दिया है कि हाँ जो होना होगा देखेंगे, जो मेरी किस्मत में होगा। लेकिन उसके अलावा क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया और आगे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में मुझे क्राइसिस तो दिखाई पड़ रहा है। आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, किसी को मनाने के लिए पीछे पड़े हैं, क्योंकि आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं और आप उनसे पूरी तरह दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है। तो यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि शायद आप भी कुछ दो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपका परिवार हो और आपका प्यार हो, या आपका काम हो और आपका प्यार हो, या आप मैरिड हों और आप किसी से प्रेम करते हो, तो बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं मकर राशि वालों। लेकिन यहाँ पर आया है लवर्स कार्ड, तो दिल में भरपूर प्यार है आपके अंदर। आप लोग दूर हो जाएं, बात करें ना करें, माने ना, पर एक कोई कनेक्शन है जो छूटने नहीं देता। आपको लगता है कि ये पर्सन मुझसे छूट क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक एनर्जी कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे जो मकर राशि वाले हैं उनकी हो सकता है कि इस एक महीने में शादी का मामला हो भी जाए, और कुछ लोग हैं जो किसी के पीछे पड़े हैं और उनकी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे शादी होते हुए दिखाई दे रही। हो सकती है कि कुछ मकर राशि वालों की लव मैरिज के मामले में आप कोशिश कर रहे हो और फिक्स हो जाए और अपने जीवन में नई शुरुआत करें, ठीक है। लेकिन कुछ 50% लोग मुझे यहाँ पर किसी को मनाते हुए दिख रहे हैं, और वो पर्सन भाव खा रहा है, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, आपकी दिल की आवाज़ वो सुन नहीं रहा है ठीक से। तो आप इस मामले में परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपने इन सारी चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है। तो चलिए, अब इन सब में हमें जानना ये होगा कि जो आपके पार्टनर हैं, तो मकर राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है एक महीने के लिए, आपके लिए क्या सोचते हैं, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। देखिए, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारे मकर राशि वाले हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी 21 अप्रैल तक की, अभी से लेकर 21 मार्च से 21 अप्रैल तक की एनर्जी कैसी रहने वाली है। यहाँ पर कार्ड में निकाल चुकी हूँ। तो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो बड़ी मिक्स एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बड़ा कुछ क्लियर नहीं है इनके माइंड में अभी भी। ये पूरे एक महीने में भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इतने कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि खुद ही थोड़ा सा अंधेरे में आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हो सकता है कि उनके लिए शादी वादी देखी जा रही है, जो भी शादी का मैटर आया था, आप भी कुछ सोच रहे थे ऐसा ही, और उनके सामने घर वालों ने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए हैं, या उनके सामने ऑप्शन है बहुत सारे, तो उनको कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को लेकर मैनिफेस्ट तो करते हैं, अच्छा सोचते हैं आपके लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि इस रिश्ते को चलाना हो गया है मुश्किल, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही थी, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अभी ये रिश्ता लेकर चलना बोझ बनता जा रहा है, या हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों के साथ आपको लेकर चलना चाहते हैं। उनके मन में है तो कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ वो बहुत खुशी महसूस करते हैं या करती हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें मिल जाएं तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनके जीवन की कंप्लीट हो सकती हैं, उनको खुशियां मिल सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि परिवार की और या किसी काम की या किसी चीज़ की जिम्मेदारी इतनी ज़बरदस्त है, ऐसी कुर्सी पर बैठाया गया, ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जहाँ से वो हिल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी निगेटिविटी भी उनके आसपास है, तो कहीं ना कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई वर्क की सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। वो
आपके इस रिश्ते के बारे में स्ट्रगल करते आए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो अब वो सीधे होकर खड़े हुए हैं कि हाँ कुछ किया जाए, ठीक करें इस रिश्ते में सब कुछ। हो सकता है शादी के बारे में भी सोच रहे हों, लेकिन इसके पीछे उन्हें लगा कि हाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ है, धोखे हुए हैं, परिवार ने साथ नहीं दिया, या कभी कभी आपके साथ ही कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो इसी बात को लेकर वो देखिए एक तरफ ये भी सोचते हैं कि आप उनका विश फुलफिलमेंट पे हैं, एक तरफ जिम्मेदारियां बहुत भारी लगती हैं, एक तरफ उनको इस रिश्ते के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, और एक तरफ उनके सर पर एक जिम्मेदारी है जिसको लेकर उनको चलना है। आपके लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एनर्जी मिलाकर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो अभी इस पूरे 1 महीने में इसी तरह की एनर्जी मकर राशि वालों के पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप इनकी एनर्जी को क्लियर करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन। थर्ड पार्टी का मतलब नहीं है कि कोई पर्सन ही ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में आ गया जिसको रिलीज़ करना है। उनके अंदर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ नेचर में प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, उनका काम ऐसा हो जिससे वो आपको समय नहीं दे पा रहे हो, आपको समझ नहीं पा रहे हो। तो इस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो रिलीज़ होंगे। लेकिन आप वो मेडिटेशन कीजिए, आप हफ्ते भर ही करेंगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट से पार्टनर के हार्ट में जाएगी, तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये तो थी अभी 3 राशियों के बारे में। अगले वीडियो में फिर 3 राशियों के बारे में मैं डालने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को देखते आए हैं तो भी लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा, क्योंकि मैंने छोटा छोटा वीडियो बना, कंप्लीट वीडियो मैं फिर बनाऊंगी आपके लिए अगले अप्रैल महीने की। यहाँ पर तो अभी से लेके अगले 21 अप्रैल तक की एनर्जी है, तो आप लोग देख सकते हैं। और कभी कभी समय नहीं मिलता है कि बड़ा वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं लव रीडिंग तो कम से कम यहाँ पर आपका बना ही दे रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लव रिलेशनशिप के साथ साथ आपका कैरियर, सेहत और बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके ऊपर ये 3 जो राशियां हैं उनके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो मैं कहूँगी आप तीनों राशि वाले कम से कम शनिवार को शनि मंदिर जाएं, एक दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष में हो सके शनिवार को जल दें, गरीबों की जितनी अधिक हो सके मदद करें। जो सफाई कर्मी हैं या जिनको कहा जाता है कि गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आप कुछ करें, कुछ स्टेप लें जीवन में, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो 7.5 का इतना असर नहीं होता। शनिदेव को झूठ बोलना पसंद नहीं है, शनिदेव को नॉनवेज, ड्रिंक, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं या गलत चीज़ें नहीं पसंद है, वो न्यायप्रिय हैं। तो इसीलिए जितना अधिक आपसे हो सके मकर, कुंभ और मीन राशि वालों, आप जो है न्याय पर चलेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो आपका ये 7.5 का समय भी अच्छा जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं अगर चल रही रिलेशनशिप में, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है तीनों राशियों की, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं या कुछ और दिखाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड से लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग या किसी तरह का भी मैटर है, आप दिखा सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9323135511। मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पहले आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले कि प्रेम जीवन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पारिवारिक रिलेशनशिप में हो, सब में खुशियाँ बरसें, तरक्की करें, आप आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी बनी रहे आपके जीवन में। ठीक है, हंसी खुशी वाला जीवन आपका बीते। तो चलिए इसके लिए डिवाइन से आशीर्वाद लेते हैं और भोलेनाथ का नाम लेते हुए कहते हैं, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।